नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए इस खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर की। बढ़ता भारत। दरअसल भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का दम है कि पहली बार ऐतिहासिक $4 ट्रिलियन मार्केट कैप क्लब में शामिल हो गया है भारत। और अगर देखा जाए तो अभी सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान ही इस क्लब में शामिल थे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एम कैप वर्तमान में ट्रिपल यानी 333 लाख करोड़। 16 साल में एक से बढ़कर 4 ट्रिलियन हुई बाजार पूंजी। लगभग $48 ट्रिलियन की बाजार पूंजी के साथ अमेरिका अभी भी टॉप पर है। यहां तक पहुंचना अभी वक्त लगेगा, लेकिन मुश्किल नहीं है क्योंकि भारत ने जगह बना ली है। और इस कैलेंडर वर्ष की बात की जाए तो भारत की बाजार पूंजी 15% बढ़ी है। इस कैलेंडर वर्ष की हम बात कर रहे हैं और अगर शुरुआत में ही इस कैलेंडर वर्ष में ही एक साथ 15% बढ़त होना यह किसी भी लिहाज से कम नहीं आंका जा सकता। ये एक अच्छा रिकॉर्ड है, एक अच्छा पैमाना है चढ़ाई पर चढ़ने के लिए और भारत लगातार वो चढ़ाई चढ़ रहा है और इसलिए हम कह रहे हैं बढ़ता भारत। और इसलिए भारत की तारीफ करना, हमारे देश की तारीफ करना आज हर किसी के लिए लाजमी है। और एक और अच्छी खबर राजस्थान प्रदेश के लिए, क्योंकि अब एक और वंदे भारत हमें मिलने जा रही है। चेन्नई स्थित कारखाने से एक और वंदे भारत राजधानी जयपुर पहुंच चुकी है। आचार संहिता हटने के बाद दौड़ती नजर आएगी वंदे भारत। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 25 नवंबर को मतदान हो चुके हैं विधानसभा चुनाव राजस्थान में और 3 दिसंबर यानी कि अभी 2 दिन के बाद 3 दिन मान लीजिए 3 दिसंबर को रिजल्ट आने वाला है, काउंटिंग होगी। आचार संहिता अभी भी लगी हुई है और इसीलिए कोई भी ऐसा काम नहीं होगा। इसलिए ढेर के बालाजी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को अभी खड़ा किया गया है। 8 कोच की ट्रेन को जयपुर से अहमदाबाद तक चलाने की तैयारी की जा रही है। पहले घोषणा कर दी गई थी, इसे लेकर पहली व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन अभी फिलहाल इसे खड़ा रखा गया है और पूरी तैयारियां देखी जा रही है। साथ ही जयपुर से इंदौर रूट की चर्चा भी चल रही है, क्योंकि अब रूट अगर होगा वंदे भारत चलेगी यानी स्पीड और ज्यादा बढ़ेगी, रास्ता और ज्यादा सुगम हो जाएगा और आप सीधा जयपुर से इंदौर ट्रेन का रुख कर सकते हैं। हालांकि अभी तक रूट तैयार नहीं किया गया, लेकिन ये जानकारी फिलहाल मिल रही है क्योंकि चर्चा शुरू हो रही है। अगर ये वंदे भारत चेन्नई स्थित कारखाने में खड़ी है तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि रूट इंदौर तक हो सकता है। वंदे भारत जो कि अपनी एक खास न्यू टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है और इस एक और अगर राजस्थान प्रदेश को इसके सौगात मिलती है तो ये राजस्थान वासियों के लिए बेहद खास पल होगा उस दिन जब एक और वंदे भारत मिल जाएगी। हालांकि अभी भी हम दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सफर होता है जयपुर से दिल्ली तक का, जयपुर से गुड़गांव तक का, जयपुर से रेवाड़ी तक का, तो उसके लिए डबल डेकर, अजमेर शताब्दी और वंदे भारत का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर इसके साथ और रूट्स लगाए जाएंगे जिसमें इंदौर को लेकर चर्चा है तो ये वाकई में बेहद खास होगा और यह अच्छी खबर राजस्थान वासियों के लिए। चलिए एक और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं जो कि हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि 1 दिसंबर से सिम खरीदने का नियम बदल रहा है। 10 लाख का जुर्माना और जेल की सजा आपको हो सकती है। अगस्त 2023 की बात करें तो एक नई गाइडलाइन जारी हुई थी जिसमें सिम कार्ड बेचने वाले सभी डीलर्स को पुलिस वेरिफिकेशन कराना बेहद जरूरी हो गया है। डीलर द्वारा अगर ऐसा नहीं किया जाता तो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, क्योंकि पहले कोई भी अपना आईडी प्रूफ दिखाकर जिसमें आपकी फोटो लगी होती थी सिम ले ली जाती थी, यानी खरीद लेते थे हम, बेच भी आसानी से दी जाती थी। लेकिन अब पुलिस वेरिफिकेशन अगस्त 2023 की गाइडलाइंस के अनुसार हो गया है कंपलसरी और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। ये अभी तक था। सभी सिम डीलर्स को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन भी बेहद जरूरी है और इसलिए नई गाइडलाइन की पालना करनी बेहद जरूरी है। अब जो ये गाइडलाइंस जारी की गई थी अगस्त 2023 में, अब इसे नियमित रूप से शुरू कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है और आज से अगर आप भी सिम खरीदने जाएंगे तो आपके लिए भी इतना आसान नहीं होगा जितना डीलर्स के लिए मुश्किल है रजिस्ट्रेशन कराना, पुलिस वेरिफिकेशन कराना, उतना ही आपके लिए मुश्किल भी होगा। लेकिन आपको अपना सिर्फ आईडी प्रूफ, हर एक पूरी डिटेल डीलर्स को देनी होगी। अब सारी जिम्मेदारी डीलर्स के ऊपर है। वहीं प्रदेश की बात की जाए, मौसम के मिजाज की बात की जाए तो वो बदलता नजर आ रहा है और इसका असर है पश्चिमी विक्षोभ का। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का जो असर पिछले कुछ दिनों से पड़ रहा था वो खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि सर्द हवा ने अब जोर पकड़ना शुरू कर दिया है।
19 शहरों में 15 डिग्री से तापमान कम दर्ज किया गया है, यानी कि इसे रिकॉर्ड ही माना जाएगा नवंबर के आखिरी तक। 1 दिसंबर से मौसम और ज्यादा शुष्क होगा। तापमान से 2 से 4 डिग्री की बात की जाए तो 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना भी है और इससे दिसंबर के पहले सप्ताह में सर्दी तेज हो जाएगी। वैसे अभी भी आपको हल्की ठिठुरन महसूस होने लगी होगी। आपके इलाके में कोहरा पड़ना भी शुरू हो गया होगा और दिवाली के बाद जिस तरीके से कुछ दिन हल्की बारिश भी कई इलाकों में हुई, मावट भी पड़ रही है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कोहरा और छाया रह सकता है। हालांकि किसानों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जो अल सुबह घरों से बाहर निकलते हैं, सुबह सुबह घरों से बाहर निकलते हैं, उनके लिए विजिबिलिटी बेहद कम। जो वाहन चलाते हैं उनके लिए विजिबिलिटी बेहद कम और थोड़ा सा डर भी रहता है धुंध में गाड़ी चलाने का। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि अगर बहुत जरूरी हो तभी आप घरों से बाहर निकलिए और अगर जरूरी है तो आप पूरे पैक होकर सर्दियों के कपड़े निकाल लीजिए, गर्म कपड़े पहनकर, और बहुत ध्यान से गाड़ी चलाइएगा या फिर सफर कीजिएगा। लेकिन इस बीच एक और जानकारी है कि चक्रवाती तूफान मिचांग सक्रिय हो चला है। बंगाल की खाड़ी में ये सक्रिय हुआ है, ये जानकारी मिल रही है, जिसका नाम मिचांग बताया गया है। ये चक्रवाती तूफान है। अभी कितना असर डालेगा ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जानकारी के अनुसार आप तक पहुंचा दें, चेन्नई में लगातार इस वजह से बारिश हो रही है। अभी भी इस चक्रवाती तूफान मिचांग की वजह से बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई इलाकों में पानी अभी से भरना शुरू हो चुका है। यानी बारिश अभी इतनी हो गई है कि पानी भर रहा है, अभी लगातार बारिश। वहीं मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। तूफान के कारण कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दे दी गई है, यानी कि अभी भी आने वाले समय में भारी बारिश हो सकती है, ना सिर्फ चेन्नई में बल्कि अन्य राज्यों में भी। इस तूफान जिसका नाम मिचांग बताया गया है, चक्रवाती तूफान है, इसका असर आने वाले समय में नजर आ सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चक्रवाती तूफान है मिचांग जो कि सक्रिय हो चला है। बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भर गया है, स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए फिलहाल ये असर देखने को मिला है और इसीलिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं।